बहुत ही गलत सी धारणा है समाज में कि सरस्वती माता ज्ञान की देवी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है जो आंखें बंद कर कर भी अपने हाथ से पढ़ पाते हैं, और आंखें बंद करके उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो बता पाते हैं कि उनके हाथ में जो चीज है उसका कलर क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इंट्यूशन के तौर पर प्राप्त होने लगेगी। तो आप जो सोचोगे वो होगा, इस प्रकार की शक्ति आप बोलते ना ब्रह्मांड से अलाइन होकर प्राप्त कर लोगे। प्रणाम। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कौनिक दोषी, जिन्होंने वास्तु और न्यूमरोलॉजी में पीएचडी करी है। उन्होंने अपनी पढ़ाई यूके से करी है और बहुत से साधु साधु जी भगवान जो है उनसे उनको भी बहुत अलग अलग माध्यम से उन्होंने साधना करवाई है। तो हमारा जो प्रोग्राम है 28 तारीख को जो सरस्वती साधना का प्रोग्राम है वो डॉक्टर कौनिक ही कंडक्ट कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उस दिन हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि ये एक शुभ अवसर मुझे मिल रहा है गुरुदेव के सानिध्य में। सरस्वती साधना जैसे कि जिन शासन की एक बहुत ही पावन साधना है, और इस भारत भूमि में हम लोग बचपन से ये संस्कार हमारे अंदर डाले जाते हैं कि कभी भी बुक को पांव लग जाए तो हम लोग तुरंत बुक को एक विद्या का साधन समझकर बुक को प्रणाम करते हैं, और हम लोग ज्ञान को बहुत ही ज्यादा सम्मान देते हैं। परंतु ज्ञान को सही रूप में जीवन में कैसे अपनाना, एट द सेम टाइम सरस्वती माता की साधना को किस तरीके से करना, क्यों इंपॉर्टेंट है सरस्वती साधना, सरस्वती साधना से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी विधियां है जो गुप्त है, जो गुरुगम से ही प्राप्त होती है और उसी तरीके से रिजल्ट देती है। यंत्र मंत्र और तंत्र के आधार पर सरस्वती साधना का हम लोग वहां डिस्कशन करेंगे, और बहुत सारे यंत्रों को डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग पानी को एनर्जाइज कर सकते हैं, हमारी बुक्स के अंदर कौन से यंत्र रख के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, या फिर रेगुलर बेसिस पे सरस्वती माता का जाप करके कैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारे जीवन में ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मेडिटेशन भी होगा, एंड इट इज नॉट अ यूजुअल सरस्वती पूजन, ये सरस्वती साधना है, एट द सेम टाइम हीलिंग है, जहां पर आप सरस्वती माता के ऑरा में अपने आप को अनुभव करोगे और आपके जो जो लाइफ ब्लॉकेजेस हैं आप उन सबको हटा पाओगे। अगर कोई साधक या कोई व्यक्ति अगर उस साधना में आता है तो उस दिन उनको व्यक्तिगत रूप से क्या बेनिफिट फील हो सकता है या मिल सकता है? यूजुअली एक बहुत ही गलत सी धारणा है समाज में कि सरस्वती माता ज्ञान की देवी है। ऑब्वियसली ज्ञान की देवी है, उनसे ज्ञान मिलता है, बट ऐसा कुछ नहीं है जो सरस्वती माता आपको नहीं दे सकती। शास्त्र ये कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी को यदि आपको स्थिर करना है तो सरस्वती माता की कृपा होनी चाहिए। सरस्वती माता की साधना आपके पास है तो आपके घर में लक्ष्मी भी स्थिर होगी, आपका चरित्र शुद्ध होगा, आपके अफर्मेशंस अच्छे होंगे और आप लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। एट द सेम टाइम भविष्य में क्या होने वाला है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इंट्यूशन के तौर पर प्राप्त होने लगेगी। और शास्त्रों में तो बहुत सारी सिद्धियां बताई गई है, वाक सिद्धि, जो बोलोगे वो होगा। एट द सेम टाइम हम जो बोले सामने वाला उसे सुनना चाहेगा। इस प्रकार की बहुत सारी सिद्धियां हैं जो सरस्वती माता की साधना से एक साधक प्राप्त कर सकता है। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। आपने अभी तक जिन कोई ये साधना करवाई है तो किसी को कोई लाइव एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस कुछ आप शेयर करना चाहते? खुद की साधना के लिए और गुरुदेव की आज्ञा से मैंने अपना टीचिंग प्रोफेशन छोड़कर पूर्ण रूप से एक साधक के तौर पे और वास्तु कंसल्टेंट के तौर पे मैंने प्रोफेशन अपनाया। बट उससे पहले एज अ टीचर मैं स्कूल में काम करता था, एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट भी था मेरा। एंड मेरा रिकॉर्ड था कि सूरत में 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो, मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो टॉपर्स हैं वो हमेशा मेरे पढ़ाए हुए ही होते थे। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं सरस्वती साधना के प्रभाव से जिनके 60% आते थे, 80% आने लगे, क्लास टॉपर्स वो होने लगे। और ये सुनकर आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज लगेगा कि सरस्वती माता की साधना अगर आपको फलीभूत हो जाए और आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है जो आंखें बंद कर कर भी अपने हाथ से पढ़ पाते हैं, और आंखें बंद करके उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो बता पाते हैं कि उनके हाथ में जो चीज है उसका कलर क्या है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, बट बहुत कुछ है जो आप इस साधना से प्राप्त कर सकते हो।
अच्छा, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि अगर उस दिन आते हो तो आप थोड़ा कुछ स्टेप्स ले सकते हो अपने आज्ञा चक्र को मजबूत करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। एट द सेम टाइम ऐसा, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सरस्वती साधना से प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप जो सोचोगे वो होगा, इस प्रकार की शक्ति आप बोलते ना ब्रह्मांड से अलाइन होकर प्राप्त कर लोगे। तो इज इट सिमिलर लाइक मैनिफेस्टेशन कि हम जो सोचते हैं वो ही प्राप्त करते हैं, पर कभी कभी लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने सोचा तो होता है पर वो मिल नहीं पाता उनको, तो ये कैसे हो सकता है? बेसिकली जब हम लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन हमारे यहाँ पर शास्त्रों में साधना की दृष्टि से देखा जाए तो संकल्प वर्ड यूज किया जाता है। संकल्प मतलब आप किसी चीज को चाह रहे हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हो और उसे प्राप्त कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन इज जस्ट आप विजुअलाइज कर रहे हो कि वो हो रहा है, पर प्रयास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो एक इवैल्यूएशन नहीं आता। पर जब आप सरस्वती साधना करते हो तो साधना के साथ साथ में उस प्रयास, उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास है वो अपने आप होने लगता है, तो मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो फिर ऐसा समझ सकते हैं कि उस दिन ये भी हमको एक अच्छा रास्ता मिलेगा कि कैसे मैनिफेस्टेशन के थ्रू हम संकल्प तक पहुंच सकते हैं, वो सिद्धि हासिल कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। मुझे लगता है मैं तो जाने वाली हूँ ये प्रोग्राम में, और मैं नहीं, अपनी सिर्फ मेरी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स सबको लेकर। तो क्या आप भी आना चाहोगे ये हमारे प्रोग्राम में? थैंक यू।